हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.3। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यानी इसमें व्यंजक दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। और व्यंजक क्या होते हैं, जो चर और अचर से मिलकर बनते हैं वो व्यंजक होते हैं। तो इसमें चर भी है, अचर भी है, तो इनसे मिलकर जो ये व्यंजक है इनको आपस में हमें गुणा करवाना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे, पहले 4p इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 4p किससे गुणा होगा, q से, प्लस 4p होगा r से भी गुणा होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है तो 4p पहले q से गुणा होगा और फिर r से गुणा होगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 4pq प्लस 4pr, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है ab कॉमा a माइनस बी। तो इसमें क्या होगा, ab जो गुणा होगा a माइनस बी से। ठीक है, तो पहले किससे होगा, ab इंटू ए होगा, फिर बीच में माइनस है, फिर ab इंटू बी। ठीक है, यानी प्लस माइनस जो भी है पहले पहली संख्या से गुणा होगा, फिर दूसरी संख्या से। तो पहले ab को a से किया तो a की घात इधर एक इधर एक, तो कितनी हो गई, एक और एक दो, यानी a स्क्वायर b माइनस इसमें b की एक और इस b की भी एक, तो गुणा में इसीलिए घाते प्लस हो जाएगी, तो क्या होगी, ab स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है a प्लस बी 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले प्लस से पहले वाली होगी इससे, फिर ये वाली होगी, तो a प्लस बी को किससे गुणा करवाना है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो कैसे लिखेंगे, a इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस, b को किससे करवाएंगे, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से। अब क्या आएगा, a की घात इधर एक है और इधर दो है, तो कितनी हो गई, 7, a की घात 3 और b की घात 2, प्लस इसमें भी 7, b की घात 3 हो जाएगी, a की घात 2 और b की घात 3, क्योंकि b की 1 और 2 3 हो गई। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है a स्क्वायर माइनस a और 4a से इनको a स्क्वायर माइनस 9 है और 4a से गुणा करवाना है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 9 को किससे करना है, 4a से। तो पहले a स्क्वायर को करवाएंगे a स्क्वायर इंटू 4a माइनस 9 को करवाएंगे 4a से। ठीक है, तो 4 एकम 4 यू का यू, पहले मैंने बताया था अचर का अचर से, चर का चर से करवाते हैं। तो 4 इधर एक है, तो 4 एकम 4, a स्क्वायर और a की घात एक कितने हो, a क्यूब हो जाएगा, माइनस इसमें भी पहले अचर क्या है, इधर 9 है इधर 4 है, तो 9 चौक 36, इधर चर केवल a है तो a आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कौन सा है, पांचवा हमारे पास क्या है, PQ प्लस QR प्लस RP को किससे गुणा करवाना है, 0 से। तो अब ये तो हमें पता है कि 0 को किसी से भी गुणा करवाएं 0 ही आता है। तो PQ प्लस QR प्लस RP को अगर हम गुणा करवाएंगे 0 से तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सारणी पूरा कीजिए। यानी सारणी को पूरा करना है, करना क्या है, ये प्रथम व्यंजक दे रखे हैं, द्वितीय दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, गुणनफल, यानी इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे गुणा करवाना है। गुणा करवा के लिखना है, जैसे a को b से किया तो कितना है, ab प्लस a को c से किया तो ac प्लस a को d से किया तो ad। जैसे हमने पहला किया था वैसे ही दूसरा करना है। तो चलिए देखते हैं। हम इसको सारणी के रूप में नहीं ऐसे लिख के समझते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आए। ठीक है, हम डिटेल में इसको लिख सके, जैसे a इंटू करेंगे b प्लस c प्लस d को। ठीक है, तो क्या आएगा, पहले a को करेंगे b से, प्लस a को करेंगे c से, प्लस a को करेंगे d से। ठीक है, तो क्या आएगा, ab प्लस ac प्लस ad। तो इसका गुणनफल हमारे पास क्या है, ab प्लस ac प्लस ad। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 को गुणा करना है 5xy से। ठीक है, तो
x प्लस वाई माइनस 5 गुणा 5xy। तो क्या करेंगे, पहले x को इससे, फिर y को, फिर 5 को। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, x इंटू 5xy प्लस y इंटू 5xy माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 5 इंटू 5x और y। ठीक है, अब क्या आएगा, x को x से करेंगे तो 1 और 1 2 घात हो जाएगी, 5 एकम 5 ही रहेगा, x स्क्वायर y प्लस 5 एकम 5, क्योंकि इसके आगे कोई भी अचर नहीं है तो 5 एकम 5, x यू का यू, y की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, माइनस इधर क्या है, अचर 5 है और इधर भी 5 है, तो पहले इनको करते हैं तो क्या आता है, 25 x और y यू का यू, क्योंकि इधर कोई चर नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका गुणनफल हमारे पास ये आ गया। अब तीसरा क्या है हमारे पास, p को करना है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से गुणा। तो p इंटू 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, तो क्या आएगा, p इंटू 6p स्क्वायर माइनस p इंटू 7p प्लस 5, मतलब p इंटू 5। ठीक है, तो अब क्या आएगा हमारे पास, इधर कोई अचर नहीं है तो 6 एकम 6, p की घात इधर 1 और 2 कितनी हुई, p की घात 3 माइनस इधर भी कोई नहीं है तो 7, इधर p की घात 1 और 1 2 प्लस 5p। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है चौथा क्या है हमारे पास, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से गुणा करना है। तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्या आएगा, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, 4 एकम 4, p की घात 2 और 2 4 और क्यू स्क्वायर माइनस 4 p की घात 2 क्यू की घात 2 और 2 4 हो जाएगी। ये हमारा गुणनफल आ जाएगा। अब है पांचवा क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी को किससे गुणा करना है, ए बी सी से। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी सी, तो क्या आएगा, पहले a को ए बी सी से प्लस b को गुणा करवाएंगे ए बी सी से प्लस c को करवाएंगे ए बी सी से। तो क्या आएगा हमारे पास, a और a स्क्वायर बी सी प्लस a यू का यू, b की घात 2 c प्लस ए बी सी की घात इधर 1 इधर 1 तो 2। तो ये हमारे पास इन सब के गुणनफल आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, इन सबको गुणा करना है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर इंटू 2 ए की घात 22 इंटू 4 ए की घात 26। ठीक है, तो हमें पता है पहले हम चर को चर से फिर अचर को अचर से करते हैं। तो पहले अचर ले लिया, तो इसमें तो 1 है, तो इधर क्या है, 2 इंटू ये 4 इंटू ए की घात कितनी है 2, गुणा होता है तो घातें प्लस होती है, तो 2 प्लस 22 प्लस 26 यही होगा। तो क्या आएगा, 2 चौक 8 या 4 दूनी 8 और ए की घात कितनी आ जाएगी, 2 और 22 कितने, 24, 24 और 26 कितने हो गए 50। ठीक है, हो गए ना 50। ये देख लो, 6 और 2 8 और 2 10, 0 हासिल का 1 2 और 2 4 1 5, यानी 8 ए की घात 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 2/3 XY को गुणा करना है -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसमें अब हमें पता है कि ये तो चर है और ये अचर है, तो पहले अचर को लिख देते हैं। 2/3 को किससे गुणा करना है, -9/10 से, और इधर किसको गुणा करते हैं, XY गुणा x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई कट रहा है तो हम काट सकते हैं, तो इसको काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब हमारे, और 3 भी कट रहा है, 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9, तो हमारे पास क्या है, इधर 1 और 1 है, तो ये तो आपस में कट गए, तो कुछ नहीं बचा। इधर क्या बचा, -3/5 और इधर क्या आएगा
एक्स की घात इधर 1 और 2 कितनी हो गई 3, एक्स की घात 3, वाई की इधर 1 और 2 कितनी हो गई 3, यानी -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है -10/3 पी क्यूब को हमें किससे गुणा करना है, 6/5 पी क्यूब क्यू। ठीक है, अब हमारे पास ये संख्या आ गई। अब इसमें भी हमें चर को चर से, अचर को अचर से करना है। तो पहले क्या करेंगे, -10/3 को गुणा करेंगे 6/5 से, और फिर किसको करेंगे, पी क्यूब को करेंगे पी क्यूब क्यू को। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है, कट रहा है कोई, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर इधर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो नीचे तो 1 और 1 ही बचा, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ऊपर क्या बचा 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, तो -4, और इधर क्या है पी की घात 1 और इधर 3 कितनी हो गई 4, पी की घात 4, क्यू की 3 और 1 इधर 4, तो क्यू की घात भी 4। तो हमारे पास क्या आंसर आया, -4 P4 Q4 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही चौथा क्या है, चौथा हमारे पास है x × x² × x³ × x4। ठीक है, तो इसमें कोई अचर तो है नहीं, केवल चर है, तो चर का क्या करते हैं हम, जो गुणा में होती है तो इनकी घातें जुड़ जाती है, तो क्या आएगा x की घात 1 + 2 + 3 + 4, तो कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी x की घात 10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे के भी a और b दो पार्ट है। पहला क्या है, 3x × 4x - 5 + 3 को सरल कीजिए, यानी पहले इसको सरल करना है, और x = 3 और x = 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, हमें पहले इसको सरल करना है, यानी इसको कोष्टक से बाहर निकाल के गुणा करवाना है, फिर जो एक समीकरण आएगा उसमें हमें x का मान एक बार 3 रखना है और एक बार x का मान 1/2 रखना है, फिर इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, फिर इसका मान ज्ञात करना है। तो अब हम पहला देखते हैं चौथे का a। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे, 3x को गुणा करेंगे 4x से, -3x को गुणा करेंगे 5 से, और +3a, ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 चौक 12, x की घात 1 और 1 2 x² -3 पंजे 15 x + 3। अब हमारे पास ये समीकरण आ गया, ये हमारे पास सरल है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इधर और इधर x का मान रखना है और इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास समीकरण आ गया 12x² - 15x + 3। ठीक है, तो पहले क्या करना है, x का मान 3 रखना है। इस समीकरण में x का मान 3 रखना है, यानी 12 x की जगह रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस इधर 15 x की जगह रखेंगे 3 + 3। ठीक है, तो क्या हो गया, 12 × 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 9 माइनस 15 × 3 + 3, तो कितना हुआ, 12 × 12 24, 12 × 36, 12 × 4 48, 12 × 5 60, 12 × 6 72, 12 × 7 84, 12 × 8 96, 12 × 9 108 माइनस 15 × 15, 15 × 2 30, 15 × 3 45 + 3, तो कितना हुआ। अब 108 में से 45 गए तो कितने बचे, 8 में से 5 गए तो 3, 10 में से 4 गए तो 6। ठीक है, +3, तो कितने आ गए, 63 64 65 66, तो 66 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, x का मान 1/2 रखना है। अब समीकरण क्या है, 12x², तो 12x की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस 15 × 1/2 और +3, तो क्या आएगा, अब 12 × इसको 1/2 को करेंगे गुणा, तो क्या आएगा, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 माइनस, क्योंकि 2 बार करेंगे, एक जैसे इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1/2 × 1/2, तो कितना हो, 1 एकम तो 1 और बटा 2 दूनी 4, तो 1/4 आएगा, तो इधर आ गया 1/4 माइनस 15 × 1/2 + 3, तो क्या आएगा, काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 × 12, तो ऊपर क्या आ गया 3, इधर आ गया माइनस, ये आ गया 15/2 + 3, तो अब 2 है तो क्या करेंगे हम, लसा ले लेंगे 2। ठीक है, तो कितना आएगा,
दो ल से ले लिया तो इधर तो 1 है, तो 1 दूना 2 और 2 तिया 6 माइनस 2 एकम 2, 1 इंटू 15 15 प्लस इधर भी 1 है तो 1 का 2 से करेंगे तो 2 बार, ठीक है। 1 दूना 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 आ गया। अब क्या आया हमारे पास, 6 में से 6 और 6 तो 12 हो गए और 15, तो 6 और 6 12, 12 में से 15 गए तो कितने बचे, माइनस, बड़ी संख्या माइनस किया तो -3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथे का बी है, हमारे पास ये समीकरण है a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। तो पहले क्या कर लेंगे, इसको गुणा कर देंगे, a को a स्क्वायर से प्लस a को a से प्लस a को 1 से। क्या किया, a को पहले इससे गुणा किया, फिर इससे और फिर इससे, ठीक है, प्लस 5। तो क्या आएगा हमारे पास, इस 1 और 2 कितनी हो गई, 1 की घात 3 प्लस 1 और 1 घातें जुड़ जाएगी तो a स्क्वायर प्लस a को 1 से गुणा करेंगे तो a और प्लस 5। अब हमारे पास ये समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या करना है, पहले एक बार तो a का मान कितना रखना है, हमें 0 रखना है, a का मान 0 रखना है। तो अब हम इस समीकरण में a का मान 0 रखते हैं, तो हमारे पास समीकरण क्या है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। a का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो क्या आएगा, 0 को क्यूब 0, 0 का स्क्वायर भी 0, ये 0 प्लस 5। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 5, ठीक है। यानी इस समीकरण में a का मान अगर 0 रखेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर आएगा 5। फिर क्या है, फिर दूसरा है, हमें क्या करना है, a का मान रखना है 1, ठीक है। अब समीकरण क्या है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। तो a का मान रखा 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, यानी a की जगह 1 रख दिया। फिर a का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5, तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 और 5 8। तो जब इस समीकरण में a का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास 8 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, हमें a का मान रखना है माइनस का 1, तो -1 रखेंगे तो समीकरण क्या है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। a का मान रखा -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5, तो यहाँ से बाहर आएगा तो a क्यूब है, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। यानी -1 गुणा -1 गुणा -1, ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी विषम घात अगर है तो माइनस आएगा और नहीं तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी विषम है घात, यानी माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, फिर वापस माइनस है तो यानी माइनस का 1, इधर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी +1, इधर वापस -1 और इधर +5, यानी -1 और +1 तो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, बड़ी संख्या प्लस के, इसीलिए 4 हमारा प्लस का आएगा और यही हमारा आंसर होगा। यानी इस समीकरण में हम a का मान अगर -1 रखेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, अगर इस समीकरण में हम a का मान 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 5, 1 रखेंगे तो आएगा 8 और अगर -1 रखेंगे तो आएगा 4, ठीक है। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां प्रश्न हमारे पास है, ये p माइनस क्यू कॉमा फिर q माइनस r एवं r माइनस p को जोड़िए। यानी पहले तो हमें कॉमा दे रखा है, यानी ये एक पद को पहले इस कोष्ठक से बाहर निकालना पड़ेगा, इसको सरल करना पड़ेगा, इसको और इसको, तीनों को सरल करके इनको जोड़ना है। वैसे ही सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो हम इनको करके देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको सरल कर लेते हैं। तो क्या है, पहला p माइनस क्यू, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, p इंटू पी माइनस, पहले ये इससे गुणा होगा फिर इससे होगा, तो पहले p इंटू पी माइनस p इंटू क्यू, तो हमारे पास क्या आ गया,
p का स्क्वायर, यानी एक और एक अगर गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है, ये मैंने पहले भी बताया था। यानी a की घात m इंटू a की घात n है तो a की घात m प्लस n हो जाएगी, यानी इसकी घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, ये पता है आपको। और एक होता है a की घात m भाग अगर हो a की घात n तो क्या होता है a की घात m माइनस n। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, तो इनमें घात क्या है, एक और एक गुणा में इसीलिए जुड़ गई दो, फिर माइनस p इंटू क्यू, तो एक तो ये आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, q माइनस r, इसमें क्या होगा q इंटू क्यू माइनस q इंटू r, तो क्या आएगा q और q की घातें जुड़ गई तो q स्क्वायर माइनस q इंटू r। फिर है r माइनस p, तो क्या होगा r इंटू r माइनस r इंटू p, तो इनकी घातें जुड़ गई तो r स्क्वायर माइनस r इंटू p। ठीक है, अब ये हमारे पास तीन समीकरण आ गए, इन तीनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हम कैसे भी जोड़ सकते हैं, p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस, जोड़ने के लिए प्लस ही करेंगे। फिर दूसरा समीकरण क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, तो हमने जोड़ दिया इन सबको। अब हम देखते हैं अगर कोई चीज सेम है तो उनको हमें एक साथ कर लेना है, लेकिन इसमें कुछ सेम नहीं, पी स्क्वायर एक बार है, क्यू स्क्वायर भी एक बार, आर स्क्वायर भी एक बार, तो हमारा आंसर यही होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू भी एक बार है, माइनस क्यू आर भी एक बार है और माइनस आर पी भी एक बार है। तो यानी इनको जोड़ने पर हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बी। अब बी भी हमारे पास ऐसा ही है, दो समीकरण दे रखे हैं, इनको जोड़ना है। तो पहले हम इन्हें सरल कर लेते हैं, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले 2x को इससे गुणा करेंगे, फिर इससे और फिर इससे, तो क्या होगा 2x इंटू जेड माइनस 2x इंटू वाई, 2x इंटू एक्स माइनस, यह चिन्ह माइनस माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। ठीक है, 2x गुणा y, तो क्या आएगा 2x इंटू जेड 2x जेड माइनस 2x गुणा करते हैं तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, एक तो समीकरण हमारे पास ये आ गया। फिर 2y z माइनस y माइनस x, अब इसको भी सॉल्व करें तो क्या आएगा, 2y को पहले गुणा करेंगे z से, फिर 2y गुणा y, फिर 2y गुणा x। अब हमारे पास क्या आ गया, 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, अब हमारे पास ये दो समीकरण आ गए। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो हम कैसे भी जोड़ सकते हैं, अगर नॉर्मल जो पहले वाले हम किया वैसे भी जोड़ सकते हैं और ऊपर नीचे भी लिख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मल करते हैं, तो 2xz पहला समीकरण, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, जोड़ना है इसीलिए प्लस 2yz ये वाला समीकरण माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम देखते हैं जो अगर जिनके जो ये चर हैं वो बराबर हैं तो उनको जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले xz देखते हैं, xz है किसी में, नहीं है। x स्क्वायर देखते हैं, x स्क्वायर भी किसी में नहीं है, तो पहले क्या है माइनस 2x स्क्वायर, फिर स्क्वायर वाले में y है तो माइनस 2y स्क्वायर, फिर xz किसी में नहीं है तो इसलिए प्लस 2xz, तो ये हो गया, ये हो गया। फिर xy है कहीं पे, ये रहा xy, ये भी xy, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं। साइन तो वही रहता है, यानी चिन्ह तो चेंज नहीं होगा लेकिन ये जुड़ जाएंगे। 2 और 2 4xy प्लस 2yz, और ये z ये लिख ही दिया मैंने, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम चाहें तो इनमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं और अगर ऐसे रखे तो भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं सी। अब इसमें क्या है क्वेश्चन, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l में से 3l l माइनस 4m प्लस 5n को घटाइए। पहले तो हमने जोड़ा था, अब इसमें घटाना है, तो पहले हम इन दोनों समीकरण को सरल कर लेते हैं।
ठीक है, तो क्या करेंगे हम 4L 10N माइनस 3M प्लस 2L, इसको सरल करेंगे तो यानी 4L को पहले इससे फिर इससे और फिर इससे तीनों से गुणा करवा देते हैं। ठीक है, तो 4L इंटू 10N माइनस 4L इंटू 3M प्लस 4L इंटू 2L। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 4L को 10N से किया तो पहले अचर अचर को करते हैं, यानी 10 चौक 40, फिर N और L एक एक है इसीलिए एक बार आ गया, माइनस 4 और 3 4 3 12, फिर ML, फिर प्लस 4 दूनी 8 L का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी L है ये भी L है, दोनों गुणा होंगे तो जुड़ जाएंगे घाते, तो L स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक समीकरण तो ये आ गया, फिर दूसरा हम निकालते हैं तो 3L L माइनस 4M प्लस 5N। ठीक है, अब पहले 3L को तीनों से गुणा करवाते हैं, तो 3L इंटू L माइनस 3L इंटू 4M प्लस 3L इंटू 5N। अब गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 L स्क्वायर, फिर माइनस 4 3 12 L M, फिर प्लस 3 पंजे 15 N L। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। अब हमें इसे घटाना है, यानी एक समीकरण में से दूसरे को घटाना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे रख के कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, पहले L स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, 8L स्क्वायर, फिर माइनस 12ML प्लस 40NL। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी रखे लेकिन इनके चिन्ह ध्यान रखना है, यानी 8L के आगे क्या है, प्लस है, 12M के आगे N माइनस है और 40 के आगे भी प्लस है, तो यानी चिन्ह का ध्यान रखना है, बाकी संख्या आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को इसके नीचे रखेंगे, तो दूसरा समीकरण क्या है, L स्क्वायर के नीचे L स्क्वायर, तो माइनस का है 3L स्क्वायर, फिर ML कितना है माइनस का, ये भी 12ML, फिर ये प्लस का तो 15NL। अब क्या करना है, हमें घटाना है। तो मैंने ही बताया था कि अगर हम घटाते हैं तो क्या क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यानी इसमें अगर घटाएंगे तो माइनस माइनस ये चिन्ह यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके चिन्ह कौन से हैं, जो मैंने नीचे लिखे हैं वो हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो यानी प्लस ही आएगा इसके आगे, फिर क्या है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस और प्लस है यानी जोड़ना ही है, तो 8 और 3 कितने हुए, 11L स्क्वायर, फिर आया हमारे पास, ये तो माइनस का है ये है प्लस का, तो प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है, कट जाते हैं, तो यानी अगर ऐसे ले लो 12 में से 12 गए तो अभी 0 ही बचेगा, यानी यहाँ पे तो 0 बच गया। फिर ये क्या आया, इधर बड़ी संख्या प्लस की है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यानी घटाना है, यानी 4 में से इधर ले लिया 1 हासिल, तो 10 में से 5 गए तो 5, इधर बचे 3, 3 में से 1 गए तो 2, तो यहाँ पे 25NL। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 11L स्क्वायर प्लस 25NL हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, घटाना है, और घटाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि ये चिन्ह चेंज करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार डी भी इसके जैसा ही है, तो डी हमारे पास क्या है, 4C माइनस A प्लस B प्लस C में से 3A A प्लस B प्लस C माइनस 2B A माइनस B प्लस C को घटाना है, यानी एक समीकरण तो ये है और एक ये है, दोनों को पहले सरल कर लेते हैं। तो पहले इसको इन सब से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 4C इंटू माइनस A प्लस 4C इंटू B प्लस 4C इंटू C, यानी C को मैंने इससे तीनों से गुणा करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4AC प्लस 4 एकम 4CB या BC प्लस 4C स्क्वायर, तो एक समीकरण तो ये आ गया क्योंकि इसकी घातें जुड़ गई तो C स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या है समीकरण, ये 3A A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो पहले 3A को गुणा किया A से, प्लस 3A को गुणा किया B से, प्लस 3A को गुणा किया C से, फिर क्या किया, माइनस 2B पहले गुणा A से किया, फिर यहाँ पे माइनस और माइनस कोष्ठक से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2B को किया B से,
फिर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी चिन्ह जब माइनस का हो कोष्ठक खोलते तो सब चिन्ह चेंज हो जाते हैं। यानी एक आ गया बी माइनस का था तो आ गया प्लस का, अब ये सी प्लस का है तो क्या आएगा माइनस का आ जाएगा, तो 2b इंटू सी। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण क्या आ गया, ये ए स्क्वायर तो 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस बी और बी स्क्वायर तो 2b² माइनस bc 2bc। ठीक है, अब हमारे पास ये दो समीकरण आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि हमें घटाना ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से दूसरे को घटा देते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, 4c² प्लस 4cb या bc भी बोल सकते हैं माइनस 4ac, इसमें से घटाते हैं दूसरे समीकरण को। ठीक है, क्या है 3a², यानी a² इसमें है नहीं तो आगे लिख देती हूँ 3a², फिर ab भी नहीं है तो यहाँ पे लिख देती हूँ 3ab प्लस का, फिर ac भी नहीं है तो प्लस ac तो है तो इसके नीचे आएगा प्लस 3ac। ठीक है, फिर है माइनस 2ab माइनस 2ab, फिर 2b² वो भी नहीं है तो इधर 2b² माइनस 2bc, तो bc तो यहाँ है तो माइनस 2cb या bc एक ही बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये समीकरण आ गया। अब क्या है, इनको माइनस करना है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इसके आगे प्लस था तो हो गया माइनस, इधर माइनस था तो हो गया प्लस, इधर माइनस प्लस है तो हो गया माइनस, इधर भी माइनस, इधर माइनस है तो प्लस और इधर प्लस है तो माइनस। अब इनके चिन्ह ये वाले होंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला तो माइनस का 3a², ये प्लस का इसीलिए प्लस 4c², फिर ये प्लस और प्लस कितने होते हैं, प्लस ही होगा, 4 और 2 6 bc, फिर है माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह होता है माइनस, यानी जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो तो चिन्ह वही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस जो होते हैं गुणा होते तो हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो प्लस हो जाएंगे, यानी माइनस माइनस हो तो हमें क्या करना है प्लस करना है दोनों संख्याओं को, तो 4 और 3 क्या हो गया 7ac, फिर ये माइनस 3ab, फिर ये प्लस 2ab, ये माइनस 2b²। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस 3a², ये माइनस 2b² प्लस 4c², फिर प्लस 6bc माइनस 7ac माइनस 3ab, और ये तो ab है तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये 3ab प्लस 2ab माइनस, ये माइनस तो मैंने पहले लिख दिया, अब हमारे पास इसमें बराबर एक ये रह गया। ठीक है, तो अब हम इसको भी माइनस प्लस क्या होता है माइनस ही होता है और बड़ी संख्या भी माइनस का है, तो पहले क्या लिखेंगे 3a² माइनस 2b² प्लस 4c² प्लस 6bc माइनस 7ac, और इसमें 3 में से 2 गए तो 1 बचा तो माइनस का ab हमारे पास रह गया, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसको मैंने यहाँ बाद में किया, चाहे हम इधर पहले ही कर सकते थे, समीकरण में ही से ही पहले जो समान चर हैं उन सबको पहले ही घटा लेना है और जोड़ना है तो जोड़ लेना है, यानी उनको पहले ही सरल करना है, फिर उनको दो समीकरणों को आपस में जोड़ना या घटाना है। ठीक है, और अगर पहले याद नहीं रहे तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार 8.3 यहीं पे खत्म होती है। और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, जो भी मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।